हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी की। जो भी एक एम्प्लॉय होता है, एक पर्सपेक्टिव अपना बताऊंगा। एक्चुअली में किसी और का है, लेकिन अपने शब्दों में बताऊंगा कि रियली में हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका इस सब्सक्राइब मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा और मेरे को पुश करता है ऐसे वीडियो बनाने में। अब दोस्तों, एक सिनारियो मैं आपके सामने लाता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके दिमाग खोल देगा। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैं हूँ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और उस आपने देखा होगा जो पर्सन ड्रग्स लेते हैं, मतलब जो नशेड़ी टाइप के होते हैं, वो आपने देखा होगा सड़कों पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। कुछ दिल्ली में जगह है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि यूट्यूब पे फिर होगा। तो वो क्या करते हैं कि वो एक जगह पड़े रहते हैं। आपने देखा होगा ना, मरे से टाइप के, अजीब से पतले, बीमार से। वो कोई भी ड्रग ले रहे हो या इंजेक्शन ले रहा हूँ, ड्रग्स किसी भी उसमें फॉर्म में, तो वो उठते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर ड्रग लेते हैं, फिर सो जाते हैं, वो वहीं पड़े रहते हैं। अब ये सिनारियो देने का क्या सीन था, क्योंकि ये वीडियो मैं उसी सिनारियो में बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट देखा था राज शमानी का यूट्यूब पे, और जिसमें बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी आए थे, जो एक्शन पैक फिल्में करते थे। और उन्होंने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया अपना। जब उनसे पूछा गया सैलरी के आगे रिगार्डिंग क्या पर्सपेक्टिव है, तो सुनील शेट्टी साहब ने कहा कि सैलरी इज एडिक्टिव, मतलब एक ड्रग के समान है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप में क्या हमेशा सैलरी पर ही डिपेंड रहोगे, कि इससे बियॉन्ड भी सोच सकते हो आप। मतलब उन्होंने एक सैलरी को एक ऐसी ड्रग्स बोला है, जो उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सैलरी एक ड्रग्स है जो मालिक हमें देता है, और हम उसे खाते रहते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं खुद को भी वो देखता हूँ, या कई एम्प्लॉय को ऐसे देखता हूँ। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब नौकरी करना बेकार है। एक उनका सुनील शेट्टी का पर्सपेक्टिव था, उन्हीं के रिगार्डिंग अटैच करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक जो सैलरी पर्सन एम्प्लॉय है, वो लाइक दैट एक सैलरी उनके लिए ड्रग्स का काम करती है। क्योंकि क्या है, वो हर महीने आती है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, और वो धीरे धीरे उसका नशा बढ़ता जाता है। हर महीने आएगी, हर महीने नशा लोगे, फिर आपका उससे परिवार चलेगा। ये चीज़ें एक लेवल तक ही चलती है, बैलेंसिंग में चलती हैं, उससे बियॉन्ड। तभी उन्होंने कहा कि इससे बियॉन्ड भी सोच सकते हो, यानी कि उन्होंने अपना काम या कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग भी बात करने की कोशिश की है। अगर पर्सन में अपना कॉन्फिडेंस है तो वो उसके बियॉन्ड सोच सकता है कि नहीं। फिर उन्होंने लास्ट में एक लाइन कही, 3 वर्ड बोले थे, मैं लिटरली आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि गो बियॉन्ड, वर्क हार्ड एंड मेक योर सेल्फ। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गो बियॉन्ड। उससे आगे जाने की हमेशा सोचनी चाहिए, और वर्क हार्ड करना चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। और मेक योर सेल्फ, मैंने कि अपने आप में चेंजेस लाने चाहिए, अपने आप को बनाना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम तीनों काम नहीं करते। गो बियॉन्ड तो रहने ही दो, हम सोचते नहीं उस ओर, हमारी सोच जाती नहीं। वर्क हार्ड हम उतना ही कर पाते हैं, नौकरी में बहुत सारा वर्क हार्ड करते हैं, लेकिन किसी के इशारों पे वर्क हार्ड करते हैं, हम अपने लिए कभी वर्क हार्ड नहीं करते। जैसा हमारे मालिक ने बोल दिया, या हमारे जो भी जिस कंपनी में हम काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन हम लेते हैं हमेशा। और पता नहीं इंडियंस कल्चर में ही ऐसा है कि बाहर भी ऐसा होता है। इंडियंस को हमेशा एक पुश की ज़रूरत होती है कि हाँ, ये आज काम करना है, ये वाला। मतलब हम भी ऑफिस में जाते तो हमें होता है कि आज क्या काम करना है, आज आज कौन सा क्लाइंट हैंडल करना, हमेशा डिपेंडिंग कंडीशन रहती है। और उस डिपेंडेंसी में हमारे कई, मैं सपनों की तो बात ही नहीं कर रहा, सपने तो खैर देखना छोड़ दिया हम लोगों ने। हमारे डेली रूटीन के काम भी छूट जाते हैं, जो आपकी फैमिली को बहुत हार्मफुल करते हैं आगे जाकर, आपके रिलेशनशिप में, आपके डेली रूटीन में, आपकी रिगार्डिंग हेल्थ में भी। मैं इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग बात करूँगा कि कैसे सैलरी एक ड्रग्स के समान है, और कैसे वो हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। तो दोस्तों, ये एक पर्सपेक्टिव था सुनील शेट्टी सर का। इट्स अप टू यू और एवरी पर्सन कि वो कैसा करना चाहता है। कोई फोर्स नहीं है
वो ये नहीं कह रहे कि हाँ ड्रग्स उन्होंने कहा था, लेकिन ये आपके ऊपर है इस ड्रग्स को पूरी ज़िंदगी लेना है कि अपने आप को मेकिंग मोड में भी डालना है, कि गो बियॉन्ड जाना है, वर्क हार्ड करना है और अपने आप को स्किलफुल बनाना है। तो इसी के रिगार्डिंग अब मेरे को ये लगता है कि ठीक है, सुनील साहब ने बोल दिया और हम लोगों ने सुन लिया, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, गो बियॉन्ड जाना है, बिजनेस करना है। लेकिन हम उसके डेप्थ में अगर बात करें, सैलरी हमें क्यों अच्छी लगती है, इसके क्या रीज़न है, कैसे ये इम्पेक्ट करती है हमारी हेल्थ को, क्योंकि मैं हेल्थ के रिगार्डिंग बात करता हूँ तो मैंने थोड़ा सर्च किया, थोड़ा चैट जीपीटी पे सर्च किया, थोड़ा गूगल पे पढ़ा, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू दूंगा। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना। आप कोई भी हो, एक हाउस वाइफ हो, एक पर्सन हो, सैलरी पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, सबके लिए वीडियो काम करेगा। तो अब मैं चलता हूँ स्क्रीन पे और आपको डीप इम्पैक्ट कुछ बताता हूँ इसके, सैलरी को ड्रग्स क्यों कहा गया है, सैलरी के क्यों एडिक्टिव हम हो रखे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। साइकोलॉजी के या हेल्थ के रिगार्डिंग हम अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि सैलरी इज़ लाइक ए ड्रग, तो उसका मीन्स यही है कि जो हमारा ब्रेन होता है डिपेंडेंट हो जाता है, जो हमें रिवॉर्ड चाहिए होते हैं और सिक्योरिटी एरिया जो होता है, ताकि रेगुलर पे चेक हमें सैलरी प्रोवाइड करती रहती है। ये रियल ड्रग तो नहीं है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस कर देती है ब्रेन को ऐसा कि उसके बिहेवियर में आ जाता है, उसी तरह सिमिलर वे में बनती जाती है। अब इसके रीज़न देखते हैं कौन कौन से हमें वो फैक्टर होते हैं जो ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं, ताकि हम सैलरी के एडिक्टिव हो जाते हैं। तो ये देखना ज़रूरी है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला है कि ब्रेन को हमेशा रिवॉर्ड सिस्टम चाहिए होता है। ब्रेन जब भी हम रिसीव करते हैं हमारी सैलरी को, तो रिलीज़ करता है ब्रेन डोपामिन, और डोपामिन सेम केमिकल वो होता है जो इन्वॉल्व होता है प्लेजर में और मोटिवेशन में, एक मोटिवेशन मिलता जाता है और ये फीलिंग करता है पीपल को फॉरवर्ड करने में, और अगेन अगेन उसी लूप में वो फंसते जाते हैं। ये डोपामिन का सारा खेल होता है। देन दूसरा रीज़न है हैबिट फॉर्मेशन। ये क्या होता है, रेगुलर सैलरी हमें एक हैबिट लूप में डालती है, यानी कि हम जब काम करते हैं उसके बाद सैलरी मिलती है, उसके बाद हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसके बाद वही साइकिल रिपीट होती रहती है ओवर टाइम। तो ब्रेन उस चीज़ का आदी हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाती है उसकी, और ये इसी साइकिल पे ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो ये भी रीज़न हो सकता है इसका। देन स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें फेयर होता है लूजिंग का। अगर हमारी जॉब चली गई तो इंक्रीज हो सकता है हमारा कॉर्टिजोल लेवल, जैसे मैंने कहा एक स्ट्रेस हार्मोन्स होता है। अगर उसका लेवल हाई होता है, लॉन्ग टर्म हाई कॉर्टिजोल कैन अफेक्ट स्लीप, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ। स्लीप पे बहुत डिपेंडेंट होती है हमारी लाइफ, इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, हम अनहेल्दी रहते हैं, बहुत सारे लाइफ चेंजेस चीज़ें होने लगती हैं। देन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ये होती है कि कुछ पीपल जो फील करते हैं एंग्जाइटी को और इनसिक्योरिटी को, अगर वो इमेजिन करते हैं कि यार लाइफ विदाउट ए मंथली पे चेक, मतलब उन्हें हर महीने अगर पैसा नहीं मिल रहा तो कैसी लाइफ हो जाएगी। ये सिमिलर वैसा ही है कि जब डिपेंडेंस हो जाते हैं हम एडिक्टिव बिहेवियर करने लगते हैं। देन उसके साथ ही ये कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम कर नहीं पाते उस चीज़ को। नहीं, देन एक हमारा एक और पॉइंट आ जाता है कि कंफर्ट जोन इफेक्ट हो जाता है हमारा। जब ब्रेन प्रेफर्स करता है, वो ऐसी एबिलिटी बनाता है, सेफ्टी मोड में चला जाता है। सैलरी क्रिएट मेंटल कंफर्ट जोन बनाती है, क्योंकि हम उसी लूप में फंस जाते हैं। डिस्करेज करते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे अंदर धीरे धीरे ख़त्म होती है, हम उसी जोन में रहते हैं। तो ये हम बहुत गलत बात हो जाती है। देन लाइफस्टाइल एडिक्शन होता है, जैसे हमारी इनकम ग्रो करती है, हमारा लाइफस्टाइल भी, एक्सपेंसेस भी ग्रो करते हैं, और ये फाइनेंशियल प्रेशर एक क्रिएट करते हैं। जैसे किसी ने घर ले लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर होते रहते हैं। और सेम सैलरी जब होती है, ये इंक्रीज़ करते हैं मेंटल स्ट्रेस को, क्योंकि सैलरी सेम है और वो बर्डन बढ़ता जाता है हमारे ऊपर, अचानक ही मेंटल स्ट्रेस बढ़ने लगता है। देन बर्नआउट का रिस्क होता है, क्योंकि जब भी पीपल एक जॉब में रहते हैं, जो सैलरी में ही रहते हैं, उन्हें और चीज़ें इग्नोर हो जाती है। जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, इमोशनल एग्जॉस्ट और बर्नआउट की फीलिंग आती रहती है, और चीज़ों में हो ही नहीं पाता, वो जाने का सोचते भी नहीं है। देन मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर कोई स्ट्रांगली डिपेंड हो जाता है सैलरी पे, तो आइडेंटिटी और सिक्योरिटी के लिहाज से, तो अगर वो जॉब लूज़ करता है तो ये ट्रिगर करता है उसके डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में एंड स्ट्रेस डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहीं से बंदों की जो भी
सैलरी पर्सन होते हैं, जॉब पर्सन होते हैं, उनकी हेल्थ बहुत ख़राब होने लगती है। हमें दिखता नहीं है, लेकिन बैक एंड पे ऐसी चीज़ें चलती रहती जिससे हमारा सोशल सर्कल भी ख़त्म हो जाता है, हम जॉब में घुसे रहते हैं। कुछ टाइम बाद एज बढ़ने के साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी और इतने सारे स्ट्रेस डिसऑर्डर इसमें लिखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इशू आ जाते हैं जैसे बीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ जाती है, शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट अटैक, एंजाइटी, ये सब तो है ही है, बहुत सारी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया कि सुनील शेट्टी साहब ने कहा है सैलरी इज़ एडिक्टिव। अगर आप में करेज है, अगर आप उसके बियॉन्ड भी सोच सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं और पे करना चाहते हैं कुछ, तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। नहीं तो इसी लूप में फंसे रहते हैं और हमारा बेड़ा गर्क होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, क्योंकि सैलरी पर्सन के साथ साथ मोस्टली यही होता है। जब मैंने एक सुनील शेट्टी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसके अगेंस्ट मैंने एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात की है, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता है तो मैं सोचता हूँ कि सैलरी अगर बंद हो जाए हमारी तो हेल्थ के रिगार्डिंग कितने सारे इशू हो जाते हैं, क्योंकि हमने सेकेंड ऑप्शन क्रिएट ही नहीं कर रखा होता। तो ये पूरा वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें। इस वीडियो को कम से कम एक पर्सन के साथ, एटलीस्ट सैलरी पर्सन के साथ जो जॉब कर रहे हैं उनको तो प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि वहाँ से वो थोड़ा सा अपने आप को, दिमाग को खोलेंगे, इनहेल करेंगे इन सब पॉइंट्स को और अपने को ठीक रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपना परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दे रखे हैं वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं और हेल्थ के रिगार्डिंग और भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।